Welcome to my channel. As you see in a thumbnail, इस वीडियो में हम प्रोहिबिटेड असाइनमेंट प्रॉब्लम करेंगे जिसमें हमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस दी होती हैं कि हमें इन एरियाज में असाइनमेंट नहीं करनी है. सो हियर इज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू जिसमें हमारे पास 4 क्लर्क हैं और 4 ही टास्क हैं और हमें क्वेश्चन में सबका टाइम दिया गया है कि कौन सा क्लर्क कौन से टास्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लेता है और हमें देखना ये है कि हम किस क्लर्क को कौन सा टास्क असाइन करें जिससे हमारे सारे टास्क कम से कम टाइम में कंप्लीट हो जाएं. लेकिन इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि हम क्लर्क 2 को टास्क ए नहीं असाइन कर सकते और क्लर्क 3 को टास्क बी नहीं असाइन कर सकते. सो लेट्स स्टार्ट द सोल्यूशन. फर्स्ट स्टेप हमारा होता है असाइनमेंट प्रॉब्लम में रो रिडक्शन. रो रिडक्शन में हम हर रो में से मिनिमम एलिमेंट चूज करेंगे और उस मिनिमम एलिमेंट को रो के सारे एलिमेंट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो देखिए फर्स्ट रो में से मिनिमम एलिमेंट है 4, तो 4 को फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे. अब सेकेंड रो में भी देखिए यहाँ पर मिनिमम एलिमेंट 4 है. सेकेंड रो में रिस्ट्रिक्टेड एरिया भी है बट जो बाकी एलिमेंट हमें गिवन है हम उसमें से मिनिमम एलिमेंट चूज करेंगे. तो उसमें से मिनिमम एलिमेंट 4 है तो 4 को हम सेकेंड रो के सारे एलिमेंट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे. अब थर्ड रो में मिनिमम एलिमेंट 3 है तो 3 को थर्ड रो के सारे एलिमेंट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे. सेम ऐसे ही फोर्थ रो में मिनिमम एलिमेंट 3 है तो 3 को सारे रो के एलिमेंट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे. नाउ कम टू द सेकेंड स्टेप दैट इज कॉलम रिडक्शन. अब जो रो रिडक्शन के बाद हमारे पास टेबल आया था उसमें हम करेंगे कॉलम रिडक्शन. सेम रो रिडक्शन की तरह अब हम कॉलम रिडक्शन में हर कॉलम में से मिनिमम एलिमेंट चूज करेंगे और उस मिनिमम एलिमेंट को कॉलम के सारे एलिमेंट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो देखिए फर्स्ट कॉलम में से मिनिमम एलिमेंट है 0, तो 0 को फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू सेम ही रहेंगी. अब सेकेंड कॉलम में मिनिमम एलिमेंट 3 है तो 3 को कॉलम के सारे एलिमेंट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे. सेम ऐसे ही थर्ड कॉलम में मिनिमम एलिमेंट 1 है और फोर्थ कॉलम में मिनिमम एलिमेंट 0 है तो इनको मैंने सब्ट्रैक्ट करके सारी वैल्यूज लिख ली हैं. अब जो कॉलम रिडक्शन के बाद हमारा टेबल आया है उसमें हम हमारा करेंगे थर्ड स्टेप जो कि है मेकिंग असाइनमेंट. तो सबसे पहले आप रूल देखिए कि हम असाइनमेंट कैसे कैसे करेंगे. हम टेबल में वहां पर असाइनमेंट कर सकते हैं जहां पर वैल्यू 0 है आई है हमारे पास. सबसे पहले हम हर रो को चेक करेंगे. जिस रो में 1 0 होगी हम उसे मार्क करेंगे, मीन्स हम वहां पर असाइनमेंट करेंगे. और जिस रो में ज़्यादा 0 होंगी उसे हम एक बार स्किप करेंगे. और जब हम किसी रो में 1 0 होगी उसे मार्क कर रहे हैं मीन्स हम वहां पर असाइनमेंट कर रहे हैं तो उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम होगा हम उसे कट कर देंगे. हम वहां पर असाइनमेंट दोबारा नहीं कर सकते. और अगर सारी रोज को ऐसे ही चेक करने के बाद हमारे सारे टास्क नहीं असाइन हो पाते तो सेम यही प्रोसेस हम कॉलम वाइज करेंगे. कॉलम वाइज चेक करेंगे, जहां पर 1 0 होगा वहां पर मार्क करेंगे और जहां पर ज़्यादा 0 होंगे वहां पर एक बार स्किप करेंगे. और जब हम कॉलम में असाइनमेंट करेंगे तब उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो रो होगा उसे कट कर देंगे. हम वहां पर असाइनमेंट नहीं कर सकते. तो देखिए करते हैं असाइनमेंट. सबसे पहले हम रोज को चेक करते हैं. तो देखिए फर्स्ट रो में 1 से ज़्यादा 0 है तो हम उसे एक बार स्किप करेंगे. अब सेकेंड रो में देखिए यहाँ पर 1 0 है, इसे मार्क करेंगे और इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम है उसे कट करेंगे. अब थर्ड रो में देखिए 1 0 रह गई है क्योंकि दूसरी जो 0 थी वो कट हो गई थी कॉलम में, तो इसे हम मार्क करेंगे और इसका कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम कट करेंगे. अब फोर्थ रो में 2 0 हैं तो उसे एक बार स्किप करेंगे. अभी हमारे जो सारे टास्क हैं वो असाइन नहीं हो पाए तो अब हम यही प्रोसेस कॉलम वाइज करेंगे. कॉलम वाइज अगर हम चेक करें जो अनकट कॉलम है सेकंड और थर्ड कॉलम दोनों में ही 2 2 0 हैं. लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा हम वहां पर असाइनमेंट करेंगे जहां पर 1 0 होगी. तो इस में आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हम कहां पर असाइनमेंट करें. लेकिन आप क्वेश्चन में देखिए जब भी हम टोटल टाइम निकालते हैं ना, जो क्वेश्चन वाला टेबल दिया होता है वहां से निकालना होता है. तो क्वेश्चन में देखिए कि अगर हम क्लर्क 1 को टास्क बी असाइन करते हैं और क्लर्क 4 को टास्क सी असाइन करते हैं तो इसमें हमारा जो टोटल टाइम लगेगा दोनों टास्क को कंप्लीट करने में वो लगेगा 7 + 4 = 11 आवर्स. और अगर हम क्लर्क 1 को टास्क सी असाइन करें और क्लर्क 4 को टास्क बी असाइन करें तो भी हमारा जो टोटल टाइम है वो लगेगा 5 + 6 11 आवर्स. तो इसका मतलब है कि हम क्लर्क 1 को और क्लर्क 4 को दोनों में से कोई भी टास्क असाइन कर सकते हैं. टोटल टाइम हमारा सेम ही रहेगा.
क्वेश्चन में ऐसी सिचुएशन तभी आती है जब उसका ओवरऑल अमाउंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो मैं यहाँ पर क्लर्क 1 को टास्क बी असाइन कर रही हूँ और क्लर्क 4 को टास्क सी असाइन कर रही हूँ। आप चाहें तो आप इससे ऑपोजिट भी कर सकते हैं। तो हमारे सारे टास्क असाइन हो चुके हैं। अब हम निकालते हैं टोटल टाइम, और जो टोटल टाइम जैसे कि मैंने आपको पहले बताया निकालना होता है, वो क्वेश्चन में जो हमें टेबल गिवन होता है वहाँ से देखना होता है। तो देखिए, क्लर्क 1 को टास्क बी असाइन किया है तो उसका टाइम है 7 आवर्स। क्लर्क 2 को टास्क डी असाइन किया है जिसका टाइम है 4 आवर्स। क्लर्क 3 को टास्क ए जिसका टाइम है 3 आवर्स एंड क्लर्क 4 को टास्क सी जिसका टाइम है 4 आवर्स। तो टोटल टाइम हमारा हुआ 18 आवर्स। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल असाइनमेंट प्रॉब्लम की तरह है, बस इसमें जो रिस्ट्रिक्शंस दी होती हैं हमें वहाँ पर असाइनमेंट नहीं करनी होती। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी ये अच्छे से समझ पाएँ।